दोस्तों, जब हम दुनिया में आते हैं तो सबसे पहला रिश्ता अपनी माँ से होता है, जो 9 महीने अपने शरीर के भीतर रखती है, सब दुख सहती है, सारे दर्द सहती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। वो खुश होती है कि एक नई जिंदगी को जन्म देगी वो। आप सोचो कि माँ की ममता का मुकाबला किसी का नहीं है। वो माँ जो है वो खुद भूखा रहती है, लेकिन आपको भूखा नहीं रहने देगी। सब दुख सहती है, लेकिन आपको ऊपर आँच नहीं आने देती। वो अपने को तो पुराना कपड़े पहन के रखती है, फटे पुराने कपड़े पहन लेगी, आपके लिए नए कपड़े जरूर दिलाएगी। माँ की जो एहसान है भगवान से ऊपर है। माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। भगवान भी माँ के आगे हार मानता है। जब हम बीमार होते हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ माँ को होती है। वही दुखी रहती है। रात को हमारे पास बैठ के अगर बुखार हुआ तो पट्टी करेगी, पास में रहेगी, तकलीफ सहेगी, रात रात भर जागती है। अगर जिस दिन हम छोटे रहते हैं तो माँ का तो मुकाबला है नहीं। आप गोद में हैं, आप गोद में बैठे हो, टॉयलेट भी कर देते हो, माँ खाना भी खाती रहती है, आप टॉयलेट कर देते हो, जाके साफ करती है आपके टॉयलेट, फिर भी आके खाना खाती है। अब माँ के मुकाबला तो कोई दुनिया में है ही नहीं, उससे कोई किसी का मुकाबला ही नहीं है। दुनिया माँ के एहसान का मुकाबला कभी नहीं चुका सकती। आप जिंदगी में कितना भी कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन माँ का मुकाबला नहीं है। माँ के एहसान तो आप कभी चुका ही नहीं पाओगे। उसके दूध का कर्ज आपके बच के नहीं है चुकाने। ना अंत देखती है, ना वो सफलता देखती है। माँ केवल अपना बच्चा देखती है। अगर आप असफल भी हुए, आपके साथ खड़ी होगी। आप कुछ भी ना कर रहे होगे, आपको ताना नहीं मारेगी कि तू काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं बेटा, कर लेगा। अगर माँ ममता है तो पिता संघर्ष है। पिता अपने सपने को मार देता है कि उसके बच्चों के सपने पूरे हों। वो खुद फटे कपड़े पहन लेगा, फटे जूते पहन लेगा, लेकिन आपको अच्छे कपड़े और अच्छे जूते देगा। मैं एक कहानी बताता हूँ। एक पिता था, वो उसका बच्चा था, वो स्कूल में जाता था तो साथ वाले हंसते थे क्योंकि गरीब था। गरीब का बेटा क्या होगा। फिर वो आता था अपने पापा से कहता था कि सब लोग मुझ पे हंसते हैं। तो उसके पापा ने बोला कि जिस दिन तुम कामयाब होगे ना बेटा, यही लोग खुश होंगे, टेंशन मत लो। और बाप ने अपने कपड़े और अपने जूते बेच के बेटे के लिए जूता खरीदा। बट बेटा ने एक बार नहीं पूछा कि पापा आपके पैर नंगे क्यों हैं, आपके पास जूते नहीं हैं। बेटे ने जूता पहना और एक कामयाब भी बना आगे चल के। पिता धूप में चलता है, धूप में काम करता है ताकि हम छांव में रह सकें। पिता अपने दुख को छुपा लेता है ताकि हम सुख से रह सकें। अपने चेहरे पे टेंशन लेके घर में नहीं आता कि हमारे बच्चे को टेंशन होगा, कोई परेशानी होगी। वो कितना भी दुखी हो, लेकिन घर में मुस्कुराएगा, क्योंकि सब उसकी मुस्कुराहट देख के सब खुश होते हैं। तो सबको दुख लगेगा और पूरा परिवार परेशान रहेगा। पिता ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन वो शब्दों से ही सब बात समझ जाते हैं। उनके शब्द ही समझना मुश्किल है। वो घर की सारी जिम्मेवारी उठा लेते हैं अपने कंधों पे। प्रयास हमेशा करते रहते हैं कि आपके जीवन सफल बने, आप लोग खुशहाल बने। पापा का प्यार जो है ना, शब्दों से नहीं, उनकी त्याग और उनकी मेहनत से पता चलता है। हमारी सबसे बड़ी गलती जानते हैं क्या है? कि हम अपने माँ बाप की बातों को ना सामान्य समझ लेते हैं। उनके डांटों को हमें, उनकी डांट से हमें बुरा लगता है, हम दुखी होते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, माँ बाप वो माली है, जिस पेड़ का माली नहीं होगा बहुत जल्दी सूख जाता है। आप लोग इस बात का ध्यान रखना। जिस पेड़ का रख रखाव कोई नहीं करेगा वो सूख जाता है बहुत जल्दी। तो बच्चों, आप लोग जिसके पास माँ बाप है उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। नहीं तो बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप ही नहीं है, फिर वो जिंदगी भर रोते हैं, वो तरसते हैं अपने माँ बाप को लेके। माँ बाप मिले मेरे पास, काश मेरे माँ बाप होते तो उनको अच्छे संस्कार देते, उनको एक परिवार मिलता। उनकी चिंता हमें बोझ लगती है, लेकिन सच बात यह है कि जो ज़्यादा टोकता है, रोकता है ना, उसको आपकी फिक्र होती है। वो हमारे भविष्य को लेके परेशान होता है कि हम कोई गलत कदम ना उठाएं, कोई गलती ना करें, समाज में कोई ऐसा काम ना करे जिससे पूरे घर की बदनामी हो, आपका फ्यूचर दांव पे लग जाए। माँ बाप की मेहनत आपको कोई सोशल मीडिया नहीं दिखाता, कोई सोशल मीडिया नहीं दिखाता, कोई व्हाट्सअप फेसबुक कोई नहीं दिखाता कि माँ बाप आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, आपके लिए रात रात भर जगते हैं। आप जब कभी बीमार पड़ते हो, उस माँ को देखो, उस माँ की क्या हालत होती है। आप जब जिंदगी से निराश हो जाते हो, जब कोई साथ नहीं देता, फिर भी माँ कभी नहीं कहती कि बेटा तू काम करने नहीं गया।
वो आपका साथ देती है हमेशा। बाप आपके साथ खड़ा रहता है। माँ बाप जो है ना, हमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं और खुद पीछे रह जाते हैं। अब वो हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे भी सफल हो जाए। अब दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँ, जिस इंसान ने, जिस बच्चे ने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो, वो कभी चैन से नहीं रह सकता। जो माँ बाप को परेशान करेगा, उनकी बातों को नहीं समझेगा, उनका तिरस्कार करेगा, उसके लिए तो ऊपर वाला भी साथ नहीं होता। क्योंकि माँ, भगवान को भी माँ के गर्भ से ही पैदा होना पड़ा। धरती पे भगवान अपने आप नहीं आए, वो किसी माँ के सहारे ही आए। भगवान राम कौशल्या जी के बेटे बने, भगवान कृष्ण जो देवकी जी के बेटे बने। ऐसे ही जो भी पृथ्वी पे आया है, किसी न किसी, हर किसी को माँ की सहारे की जरूरत पड़ी है, माँ की जरूरत पड़ी है। माँ के बिना दुनिया अधूरा है, और बाप के संघर्ष के बिना सब कुछ अधूरा है। बाप हमेशा बोलता नहीं है आपको, लेकिन उसकी आंखों में देखना, वो आपकी कामयाबी पे कितना खुश होता है। उसको बोलने की आदत ज़्यादा है नहीं, वो हमेशा आपकी फिक्र करता है कि आप कोई गलती ना करें। इसलिए दोस्तों, हमेशा माँ बाप की इज्जत करें। माँ बाप है तो दुनिया है, माँ बाप नहीं है तो कुछ नहीं है। दोस्तों, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, माँ बाप से दूरी बढ़ती है, हम दूर चले जाते हैं। पहले रोज बात होती थी, उसके बाद से धीरे धीरे बातें कम होने लगती हैं। माँ बाप को हम सोचते हैं कि दूर है, क्या बात करनी है, लेकिन माँ बाप इंतजार करते हैं। माँ बाप के लिए आप वही बच्चे हो जो बिल्कुल छोटे थे। आप कितना भी बड़े हो जाओ, माँ बाप के लिए छोटे ही रहोगे। एक फ़ोन आप ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि वो इंतज़ार करते हैं। आपसे उनको कुछ चाहिए नहीं, बट एक प्यार से कॉल कर लिया करो। अगर मेरी बातें आपको ज़रा से भी टच करी हो, तो आज ही अपने माँ बाप के पास फ़ोन करें और उनसे बात करें। या अगर माँ बाप के साथ रहते हैं, तो माँ बाप के चरणों में बैठ के उनकी वंदना करें, उनसे प्यार से रहें और सुखमय जीवन व्यतीत करें। नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरी बातें सही लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।